बचकानी सी बात है कि आपका वेट ज्यादा हो जाए। देखिए मेरा तो सवाल ये है उल्टा कि इतना वजन आपने बढ़ने ही क्यों दिया? तो वजन में क्या साजिश करेंगे आप बताएं? हो तो वजन आप 10 जगह और करा लें सेम टाइम पे। नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, देश में इस वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी बात की चर्चा और किसी व्यक्ति की चर्चा हो रही है तो वो है विनेश फोगाट की। पेरिस ओलंपिक में जिस तरीके से विनेश लगातार आगे बढ़ती हुई दिख रही थी और लग रहा था कि गोल्ड भारत के नाम वो लेकर आएंगी, वो एक छोटी सी कमी से शायद चूक गया। वो कमी भी ऐसी जिस पर कोई यकीन नहीं कर पा रहा है। इसको लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं, तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। राजनीति भी एक तरफ इसको लेकर शुरू हो गई है, लेकिन खेल के जानकार इसको लेकर किस तरीके से देख रहे हैं, क्या मानते हैं? जो तमाम चीजें तैयारियां होती हैं, एक कोई भी रेसलर जितनी मेहनत लगाता है अपनी तैयारी को लेकर और खास करके ओलंपिक जैसे इवेंट के लिए, तो उसके लिए वो जी जान लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। उसके बाद अगर इस तरह की चीज सामने आई, विनेश अगर गोल्ड से चूकी तो वो मैच हार कर या मैच में लड़कर नहीं चूकी। एक शायद छोटी सी कमी रह गई उनके वजन को लेकर, क्योंकि 50 किलोग्राम की कैटेगरी में वो मैच लड़ना चाह रही थी और उनका वजन 50 किलोग्राम से कुछ 100 ग्राम यानी कि 100 से 150 ग्राम के बीच ज्यादा आया जब मैच से पहले वेट किया जाता है। ये बड़ी अहम बात थी जिसको लेकर अब पूरी बहस शुरू हो गई है। और क्या है पूरी कहानी, क्या कुछ हुआ और इसके नियम क्या है, ये सब कुछ जानने और समझाने के लिए हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ खेल पत्रकार राजीव मिश्रा जुड़ गए हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला.com पर। सबसे पहले तो फाइनल में पहुंचने के बाद इतना बड़ा झटका कैसे देखें इसको? मैं सिर्फ विनेश के लिए नहीं, सिर्फ कुश्ती के खिलाड़ियों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए समझना चाह रहा हूं, क्योंकि पूरे देश को बहुत उम्मीदें हो गई थी। देखिए आदर्श, रात में जब 10:15 का टाइम था, जब विनेश फोगाट का मैच शुरू होना था, वो धीरे धीरे आगे बढ़ा तो हम सब जग रहे थे मैच देखने के लिए। और 10:30 बजे जब ये मैच शुरू हुआ तो हॉकी भी शुरू होने वाला था और कुश्ती भी थी और दोनों तरफ ही निगाहें लगी थी, क्योंकि हम लोग की जो आस थी मेडल जीतने की, वो एक तरफ कुश्ती से थी तो दूसरी तरफ हॉकी से थी। और जब फाइनल में विनेश फोगाट ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, जो क्यूबा की पहलवान थी उनको एक तरफे मुकाबले में हराया, तो हम सब बड़े आश्वस्त होकर सो भी गए थे कि चले एक मेडल तो कम से कम पक्का हुआ। लेकिन सुबह आंख जब खुलती है और उसके बाद जिस तरह से वो खबरें आना शुरू होती है, भारतीय समय अनुसार लगभग मुझे लग रहा है 10 बजे के आसपास ये खबर आना शुरू हो गई थी कि विनेश फोगाट जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दी गई है। समझ नहीं आ रहा था तब तक किसी को। तब मैंने कोशिश की, वहां पे कुछ हमारे जो जर्नलिस्ट गए हैं उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की और उन्होंने जो बताया वो वाकई बहुत ही हैरान करने वाला था, क्योंकि ये एक ऐसा रूल है जो पिछले सालों साल से चला आ रहा है, जिसको जो एक तो मुझे लग रहा है जो एक बिगनर होगा जो रेसलिंग के मैट पे गया होगा उसको भी ये पता होगा कि आप अपने अगर जिस वजन की कैटेगरी में आप लड़ रहे हैं उसको आप उस वजन को आपको मेंटेन रखना है। सपोज आप 53 किलोग्राम कैटेगरी में लड़ रहे हैं तो फिर आपको वो वजन मेंटेन रखना है। 50 किलोग्राम की कैटेगरी में है तो आपको वो मेंटेन रखना है। अब मुझे हैरानी इस बात की है कि चलिए जो रेसलिंग में पहले दिन हुआ, जिस तरह से उन्होंने 3 मुकाबले जीते, फाइनल में पहुंची, तब भी वजन होता है। मैं आपको बता दूं 2 बार वजन होता है एक बार दिन में। जब आप कुश्ती के लिए आते हैं तो पहला एक वजन होगा, उसके आधे घंटे के बाद फिर एक वजन होता है, फिर वो पूरे दिन कंटिन्यू होता है और नेक्स्ट डे आपका फिर वजन होगा, जहाँ पे विनेश फोगाट का जो वेट है वो 100 ग्राम ज्यादा पाया गया। अब हैरानी की बात यह कि इतने ढेर सारे डेलीगेट्स हैं वहाँ पे, ऑफिशियल्स हैं, कोचेस हैं, आपके डाइटिशियन होते हैं, और ये बड़ी मेरे लिए तो बड़ी बचकानी सी बात है, क्योंकि मैं लगातार स्पोर्ट्स फॉलो कर रहा हूँ आदर्श, और ये बड़ी बचकानी सी बात है कि आपका वेट ज्यादा हो जाए और तब ज्यादा हो जाए जब आप गोल्ड मेडल जीतने जा रहे हो, भी ओलंपिक्स में इतिहास रचने जा रहे हो। जब ये एक बड़ा सेटबैक लगा है, पूरे के पूरे देश को सेटबैक लगा है, मुझे लग रहा है तमाम फैंस है उनको सेटबैक लगा है, क्योंकि इतिहास रचने के इतने करीब हो गए। अगर आप डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं एक ऐसी वजह से जो आसानी से आप उसको दरकिनार कर सकते थे, सही सूझबूझ से अगर काम किया होता वहां पे लोगों ने। नहीं, ये बड़ी अहम बात आप कह रहे हैं, लेकिन देखिए इसको मैं एक चीज इस तरीके से भी समझना चाह रहा हूं, क्योंकि खिलाड़ी को तो पूरा अंदाजा होता है कि किस तरीके से करना है, जो बात आपने कही कि बिगनर को भी पता होता है, लेकिन फिर आपको चूक कहां पर लगती है? क्योंकि जिस तरीके से इवेंट चल रहा था और जिस तरीके से विनेश फोगाट एक के बाद एक सीढ़ी ऊपर चढ़ती जा रही थी और हम सब यही मानकर चल रहे थे कि आज शायद गोल्ड को लेकर अभी इस वक्त जश्न हो रहा होता देश में, लेकिन ये जो कारण सामने आया राजीव जी, ये बड़ा चौंकाने वाला है। और ये कारण मतलब कोच भी हैं, तमाम ऑफिशियल्स हैं, फिजियो हैं, सब हैं, और खुद वो खिलाड़ी भी जो अपनी पूरी जी जान लगा लगातार तैयारी में लगाए। फिर क्या ये चूक रह गई, या इस चीज से हम थोड़ा पहले ही ध्यान दिया गया होता तो शायद निपट सकते थे? हालांकि जो उनकी टीम की तरफ से कहा जा रहा है कि पूरी रात मेहनत की गई, क्योंकि लगातार बाउट्स हुई थी, उसके बाद उनको थोड़ा सा रेस्ट करना था, और रेस्ट के दौरान ही जब इस बारे में जानकारी मिली तो पूरी रात उनके साथ पूरी टीम लगी रही, मेहनत की गई, सोना में रखा गया ताकि उनका वेट कम हो पाए।
देखिए मेरा तो सवाल ये है उल्टा कि इतना वजन आपने बढ़ने ही क्यों दिया? वो चाहे 10 ग्राम वजन हो या 5 ग्राम ही वजन हो, जब रूल है और ये फेडरेशन का रूल है, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन उसका रूल है, और ये रूल तो ओलंपिक्स में भी लागू होता है और ये सबको हम्म। पता है, तो आप बढ़ने क्यों देंगे? 5 ग्राम हो, 50 ग्राम हो या 100 ग्राम हो, जब आपको हम्म। एक रूल पता है और आपके साथ एक पूरा डेली, चलिए एक खिलाड़ी के तौर पे मैं समझ सकता हूँ कि मैं अपनी तैयारियों में उलझा हुआ हूँ, मैं अपनी मेंटल स्ट्रेंथ आपको कैसे बना के रखनी है, फिजिकली आपको उतने मजबूत रहना, उस पर ध्यान रखना है, लेकिन आपके साथ जो सपोर्ट स्टाफ है उसका काम क्या है? वो पेरिस घूमने तो गया नहीं था। हम्म। आपको आप एक खिलाड़ी के साथ एक डेलीगेशन इसलिए जाता है, एक सपोर्ट स्टाफ इसलिए जाता है कि आप हर चीज पे ध्यान रखें। और आपने बिल्कुल सही और वाजिब सवाल उठाया कि ये तो बहुत पहले भी इसको देखा जा सकता था कि आपका वजन 50 से ऊपर ना जाए, और इतनी बॉर्डर पे जाने की जरूरत ही क्या है कि आप 50 किलो से आप 100 ग्राम ज्यादा हो जाएं या 50 किलो से 5 ग्राम ज्यादा हो जाएं। 50 किलो का अगर कैटेगरी में आप लड़ रहे हैं तो बड़ा सिंपल सा हम्म। रूल है कि आप कैटेगरी से अगर 5 ग्राम भी ज्यादा है तो फिर आप डिस्क्वालीफाई किए जाएंगे, हम्म। आपकी रैंकिंग घटेगी और आप उस टूर्नामेंट से आप बाहर कर दिए जाएंगे। तो एग्जैक्टली वही हुआ है इसमें। मुझे लग रहा है कि रूल्स को लेके हम बहुत ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, ये रूल्स तो सबके लिए है, आप उस रूल को किस तरह फॉलो करते हैं मुझे लग रहा है बहुत हल्के में लिया गया है। जो भी भारतीय डेलीगेशन वहां पे गया था, विनिश फोगाट की भी मुझे लग रहा है उतनी ही गलती है, उनको भी ध्यान देना चाहिए था, बट मेरे हम्म। लिए सबसे ज्यादा वो कोचेस, वो डाइटिशियन, वो सपोर्ट स्टाफ है जिनको लगातार ध्यान देना चाहिए था। और खासतौर से जैसे ही अगर कुश्ती खत्म हुई और आपको लगा कि 100 ग्राम वेट ज्यादा है, एक बात हम्म। मैं बताऊं आदर्श आपको, जितना कहा जा रहा है कि पूरे रात उनसे डिहाइड्रेट करने की उनको कोशिश की गई, हम्म। साइकिलिंग कराई गई, स्किपिंग कराया गया। देखिए मैं भी स्पोर्ट्समैन रहा हूं। हम्म। अगर आप 3 से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर भागते हैं, आप डिहाइड्रेट हो, कभी भी आप वजन कीजिएगा, वजन आपके 300 से 400 ग्राम आपका वजन कम होएगा ही होएगा। और खासतौर से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने डाइट भी बिल्कुल नहीं लिया है। मुझे अभी भी हैरानी हम्म। हो रही है कि 100 ग्राम वजन ज्यादा होना, इतना अगर आपने करा है रात भर में मेहनत और सुबह जब आपका वेट होता है तब 100 ग्राम वजन ज्यादा निकला, थोड़ा सा हैरानी कि इतनी ज्यादा। या तो हो सकता है डिहाइड्रेट वो पहले से थी, ऑलरेडी 3 टूर्नामेंट हम्म। खेल के आ रही हैं और उनकी हम्म। बॉडी में ऐसा कुछ बचा ही ना हो जिससे वो आप निकाल सके बॉडी से। कहा तो ये भी जा रहा है कि अब उन्होंने बाल भी कटवाया और भी जी। वो तमाम चीजें की। आपको बता दो जो वेट होता है ना एक पहलवान का आदर्श, तो वो हम्म। सिर्फ जो उनका रेसलिंग का कॉस्ट्यूम होता है सिर्फ वही पहन के वो अपना वेट जी। वहां पे जी। दे सकती हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो सबको पता है, एक आम जो आप रेसलिंग फॉलो करता है उसको भी पता होगा। तो ये तो रूल बहुत बेहद सा आसान सा है हम्म। जिसको समझना मुझे लगना नहीं है इतनी कोई टेढ़ी खीर या मैथमेटिक्स का कोई सवाल था जो ना सपोर्ट स्टाफ को समझ आया ना विनेश फोगाट को। अब तो वही है कि चिड़िया उड़ गई, चुग गई खेत, अब पछताए हो क्या। अब तो निकल गया मेडल की देखिए। रेस में, अब क्यूबा की पहलवान आ गई और वो हम्म। अब गोल्ड मेडल की लड़ाई में है, और हम सब अब हाथ मलते रहेंगे, हम कुछ भी कोशिश कर लें। देखिए आदर्श, तमाम खबरें आ रही होंगी, आपके पास भी आ रही होंगी कि बहुत जी। बातचीत हो रही है। यही यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पास कोई रास्ता नहीं है इस परिस्थिति को बदल पाने का? क्या 100 ग्राम वजन इतना बड़ा बोझ हो गया कि गोल्ड से भारत चूक गया? देखिए अभी कहने के ले रहा है सिर्फ 100 ग्राम वजन बट हाँ। अगर आप रूल देखेंगे तो रूल तो यही है ना कि आप 50 किलोग्राम कैटेगरी में आप लड़ रहे थे और वहां से हम्म। आपका वजन बिल्कुल ऊपर नहीं जा सकता है। ये सिंपल सा एक रूल है। अगर आप आर्टिकल 46 देखें जो वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन का, उसमें बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि जिस कैटेगरी हम्म। में आप लड़ रहे हैं उस कैटेगरी से अगर 1 ग्राम भी आपका ज्यादा होता है, आप उस टूर्नामेंट के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, और आप किसी भी टूर्नामेंट की किसी भी स्थिति में हो। ये भी कहा गया हम्म। कि आप चाहे पहला मैच लड़ रहे हो या आप फाइनल खेल रहे हो, अगर आप उस पोजीशन पे है, अगर आपका वजन ज्यादा पाया जाता है, आप इमीडिएट डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा मुझे लग रहा है विनेश फोगाट के इमोशंस को भी यहाँ पर समझने की बहुत जरूरत है आदर्श, क्योंकि हम्म। मुझे याद आता है इससे पहले के ओलंपिक्स की बात करें तो उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था, वो जी। जीतने की स्थिति में थी और वहां से उनको टूर्नामेंट छोड़ना पड़ा था, और सदमा उनको इतना ज्यादा लगा था कि एक समय उन्होंने रेसलिंग छोड़ने का मन बना लिया था। और उसके बाद अब देखिए हालात कैसे, कहते हैं ना जब आपकी कभी कभी किस्मत कनेक्शन भी बहुत जरूरी होता है स्पोर्ट्स के हम्म। मैदान पे। अब आप हालात देखिए कि वो फाइनल के लिए क्वालिफाई की तो वो 100 ग्राम वजन ज्यादा उनका निकल गया। तो हम्म। बहुत छोटी छोटी चीजें आदर्श, जब आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट या ओलंपिक जैसे टूर्नामेंट जिसके लिए आप 4 साल तैयारी करते हैं, 4 साल अपना जी। आप देते हैं, और वहां पर अगर आप इस तरह की छोटी सी गलती करते हैं, मुझे लग रहा है सालों साल ये बहुत परेशान करेगा विनेश फोगाट को भी, उनके परिवार को और पूरे देश को परेशान करेगा कि हम इतिहास रचने के करीब थे। एक रेसलर गोल्ड मेडल जीत सकता था जो एक बहुत ही बचकानी सी भूल की वजह से मिस कर गया।
नहीं देखिए, लगातार इस पर ये बातचीत मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन भी रहे हैं और आप लगातार खेल कवर करते रहे हैं। दुनिया भर में खेल के सारे बड़े इवेंट्स आपने कवर किए हैं और आप मुझे भी जानते हैं, मैं आपको भी जानता हूं। स्पोर्ट्स से मेरा बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन ये खबर जब से हम लोगों ने, मतलब हम जैसे लोगों ने भी सुनी, नहीं वो किए हैं, लेकिन हम जैसे लोगों ने भी जब वो खबर सुनी तो हम भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि आखिर डिस्क्वालीफाई हो जाना, वो भी इतना नजदीक, मतलब गोल्ड बिल्कुल हाथ से दूर था। आमतौर पर बींगा कहते हैं ना, फैन अगर आप हैं तो आप कभी वजन की तरफ आपका जाएगा नहीं, आपको लगेगा कुछ और बात हुई है। मे बी पॉइंट्स को लेके ऑब्जेक्शन किया है ऑपोजिशन टीम ने, और भी तमाम टेक्निकल चीजें होती हैं रेसलिंग में, लेकिन वजन को लेके हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि एक इतनी छोटी सी गलती आप कैसे कर सकते हैं। एक छोटा टूर्नामेंट, आदर्श आप भी रहे हैं हम लोग के साथ, जब प्रो रेसलिंग लीग जिस संस्था में मैं इससे पहले था, वहां पे ये टूर्नामेंट होता था और हम सब होते थे, हम देखते थे बराबर वो वजन चेक होता था, देन आप रिंग में जा सकते हैं। तो ये तो बड़ी आम सी, मतलब कहते नहीं, प्रैक्टिस में है आपके होना चाहिए कि आपका वजन चेक हो रहा है, और वजन चेक होने के बाद अगर आपका ज्यादा है तो आपको इमीडिएट रोका जाता था, और अगर आप अपना वजन कम कर सकते हैं उस जो टाइम बिंग दिया गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप उस टूर्नामेंट में नहीं खेल सकते हैं। तो ये तो बड़ी, मतलब एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हर रेसलर के साथ होती है। अब ये चूक जो है कितनी भारी पड़ेगी, ये तो मतलब हम लोग को लग रहा है सालों साल याद रहेगा कि एक ऐसी वजह से विनेश फोगाट के हाथ से गोल्ड मिस हुआ या मेडल मिस हुआ, जिसकी अपेक्षा तो कम से कम हम एक इतने सीनियर रेसलर से नहीं कर सकते थे। तो मुझे लगता है हमें कहना चाहिए केवल विनेश के हाथ से नहीं, भारत के हाथ से गोल्ड मिस हो गया। बिल्कुल ठीक बात है। कुछ बातें ऐसी हो रही हैं राजीव जी, देखिए एक चर्चा ये भी चल रही है कि 53 किलो कैटेगरी में विनेश फोगाट, उसमें वो मैचेस खेल रही थी, लेकिन उन्होंने जिद किया 50 किलो कैटेगरी में आने का ताकि मुकाबला थोड़ा आसान हो, लेकिन मेहनत तो खैर पूरी उसमें भी लगती है। तो उस वजह से ये वेट मैनेज करने का चैलेंज हुआ। बजरंग पुनिया अलग अलग मीडिया चैनल से बात कर रहे थे, उन्होंने एक जगह कहा कि वेट पहले से समस्या रही विनेश के लिए, लगातार उसको कम करने, मेंटेन करने की कोशिश हो रही थी। तो यहाँ पर क्या क्लैश हो गया, क्लैश ऑफ चॉइसेस हो गया? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है। देखिए, आपने ओलंपिक टूर्नामेंट के पहले क्वालिफायर होते हैं आदर्श, और उस क्वालिफायर में वेट कैटेगरीज में ही आप क्वालिफाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने क्वालिफायर 53 में किया है और आप जब ओलंपिक में आएंगे तो आप 50 में खेलेंगे वजन कम करके। जिस वेट कैटेगरी में आप क्वालिफाई कर रहे हैं, आप उसी वेट कैटेगरी में आगे टूर्नामेंट खेलेंगे। तो ये तो विनेश को पता था कि 50 कैटेगरी में उन्होंने क्वालिफाई किया 50 केजी में, और वहां ही टूर्नामेंट खेलना है। और 50 केजी में उन्होंने क्या शानदार प्रदर्शन किया। आप देखिए, पहले मैच में वर्ल्ड नंबर 1 को हराना, जो अपने पूरे करियर में सिर्फ 3 मुकाबले हारी थी। दूसरा मुकाबला आप देख लीजिए, वर्ल्ड की नंबर 1 को उन्होंने हराया, और फिर सेमीफाइनल में जिस तरह से वो खेली है, तो उनकी स्किल को लेके या उनकी जो रेसलिंग की स्टाइल है, जिस तरह का एग्रेशन है उनके पास, और जिस सोच के साथ वो आती है। नीरज चोपड़ा का आप स्टेटमेंट देखिए, जब वो फाइनल में पहुंची, उनका कहना है कि मानसिक मजबूती में वो अपने से ऊपर मान रहे थे विनेश फोगाट को। तो ये सारी चीजें सब साथ चल रही हैं, और उसके बाद अचानक इस तरह की अगर खबर आती है तो निश्चित रूप से बहुत बहुत ही दुखद है। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, खबरों में आप कुछ भी कह लें आदर्श की, कोशिश की जा रही है, तमाम चीजें हो रही हैं, बट एक्चुअल दिल पे सही में हाथ रख के अगर आप देखें तो कुछ होने वाला नहीं है। गेम तो गेम है, और गेम सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं है कि विनेश फोगाट, कल के विनेश फोगाट के अगर ओपोनेंट होती है, उनका वेट ज्यादा निकलता, तो सेम यही बात हम उनके लिए भी कर रहे होते। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि रूल एक जो स्पोर्ट्स का बना है, आप उसी को फॉलो करके आगे चल सकते हैं। आप अलग से रूल क्रिएट नहीं कर सकते। वो कोई भी, किसी से भी आप बात कर लें, वो चेंज होने वाला नहीं है। तो अभी हाल फिलहाल यही है कि विनेश फोगाट जो है सिर्फ अपनी, क्या कहा जाए उसको, एक ऐसी गलती की वजह से बाहर हुई है, या उनके जो सपोर्ट स्टाफ की तरफ से गलती हुई। लगातार वेट वहां पे करना चाहिए था, पर डे वेट करना चाहिए था, और देखना चाहिए था कि सर्टेन टाइम में वेट आपका बढ़ता है, आपके खाने के बाद बढ़ रहा है, आपके पीने के बाद बढ़ रहा है। ये एक प्रोसेस है जो फॉलो होता है। अगर आप जितने भी रेसलर से आप बात करेंगे रेसलिंग, क्योंकि प्रो रेसलिंग के दौरान मैंने भी काफी रेसलर्स के साथ शोज भी किए, मैंने प्रो रेसलिंग में कमेंट्री भी की। वो जो प्रोसेस है वो मैं समझने की कोशिश कर रहा था, और वो चेक करते हैं कि आपने लंच के बाद आपका वेट बढ़ता है, या डिनर के बाद, या आप लिक्विड ले रहे हैं तब आपका वेट बढ़ रहा है। ये सारी चीजों का आपका एक पूरा डाटा बना होता है हर प्लेयर का। अब मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ रहा ये कैसे मिस हुआ है, क्योंकि इतने बड़े टूर्नामेंट में आदर्श आपको भी लग रहा होगा कि ये तो बहुत मतलब आम सी बात है कि आप जिस वेट कैटेगरी में लड़ रहे हैं उस वेट को मेंटेन रखना है। बड़ी सिंपल सी बात है। एक सोशल मीडिया पर बहुत बात चल रही है राजीव जी, देखिए पॉलिटिकल बात पर आपको नहीं ले जाना चाहूंगा, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग अपनी बात कर रहे हैं, बाकी पॉलिटिकल रिएक्शंस तो अपनी जगह है,
कि क्या कोई साजिश भी हो सकती है? मतलब ऐसा हो सकता है इतने बड़े टूर्नामेंट में जहां पर सारी चीजें बिल्कुल मैनेज्ड हो, पूरा भारतीय ओलंपिक संघ वहां पर मौजूद हो, सारे पदाधिकारी मौजूद हो, आपके साथ फिजियो हो, आपके साथ कोच हो, और मुझे जहां तक जानकारी है शायद उनके हस्बैंड भी वहां पर हैं विनेश के साथ, तो क्या कोई साजिश भी हो सकती है? देखिए, अब ये तो कहते हैं ना, अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है आदर्श। माना कि उनके जो भारतीय रेसलिंग फेडरेशन है उसके साथ कुछ तनातनी थी, अनबन भी था। उन्होंने उनके खिलाफ मोर्चा भी खोला था जंतर मंतर पे, उन्होंने वहां पे धरना भी दिया। उसके बाद उनको जेल तक जाना पड़ा। वो देखिए अलग मैटर है, लेकिन जहां मैटर देश का आता है, मुझे नहीं लगता है कि कोई किसी भी तरह की साजिश का। और देखिए, वजन में क्या साजिश करेंगे आप बताएं? वो तो वजन आप 10 जगह और करा लें सेम टाइम पे, वजन तो वही निकलेगा। वजन वजन बढ़ा के मुद्दा ये है, वजन तो सेम आना है, उसमें साजिश कैसे कर देंगे आप 10 अगर अलग अलग वेट जो मापने के मशीन अगर आप रख दें, तो सब जगह वेट तो वही आना है कि आपको 50 किलो से ऊपर आ रहा है वेट। कहीं हाँ हो सकता है 95 आ जाएगा, कहीं 105 आ जाएगा, कहीं 110 आ जाएगा। बट ये तो नहीं हो सकता ना कि 50 से आपका वेट जो है अचानक नीचे गिर जाएगा और आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये साजिश कहना मुझे लग रहा है थोड़ा सा गलत होगा। एक एक चूक हुई है, गलती हुई है, और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। बाकी तो हिंदुस्तान में आपको पता है ढेर सारी कहानियां बनती हैं सुबह से शाम तक, बनती रहती हैं और बनेंगी, आगे भी कहानियां बनेंगी। बट हमारे इमोशंस जो है वो हम सब समझ रहे हैं। उतनी ही निराश है मुझे लग रहा है जितना विनेश फोगाट वहां निराश है, उससे ज्यादा हम सब निराश में। तो जब मुझे खबर पता चली, मैं ड्राइव कर रहा था, थोड़ी देर के लिए मैंने गाड़ी साइड में लगा, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये भी गलती हो सकती है। तो क्योंकि इतने साल कवर करके, मतलब बेसिकली वैसे ही है कि डोप के बारे में आपको पता हो और आप तब भी उसके बाद इंजेक्शन ले लें, आप तब भी वो दर्द निवारक दवा ले लें जिसका जो बैंड है दवाएं, तो फिर आपके साथ वही सजा होगी। तो उसमें आप कुछ बदल नहीं सकते। ठीक वैसा ही है कि आपको पता है कि आपका वेट नहीं ज्यादा होना चाहिए, आपने वेट ज्यादा किया, वेट ज्यादा हुआ, अब कैसे हुआ ये एक जांच का विषय है। और ये बहुत गंभीर विषय है जिसमें जांच होना चाहिए मुझे लग रहा है। मैं आपके प्लेटफॉर्म से के माध्यम से भी ये कहना चाहूंगा कि बहुत गंभीर विषय है कि वो चाहे 100 ग्राम ज्यादा हो या 10 ग्राम ज्यादा हुआ क्यों, वो भी फाइनल मैच से ठीक पहले क्यों नहीं ध्यान दिया गया। और जैसा कि अगर बजरंग पुनिया ने कहा कि उनकी बॉडी ऐसे ही है, जो वेट बढ़ता घटता रहता है उनका, तो अगर ऐसा था तो एक चार्ट क्यों नहीं बनाया गया था कि फाइनल मैच से पहले ये सर्टेन चीजें उनको देनी है और ये सर्टेन चीजें नहीं देनी है। तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय है जिसमें मुझे लग रहा है इसकी जांच होनी चाहिए और पूरा इसमें एक पैनल बैठना चाहिए कि ये हुआ कैसे। मेरे दो और सवाल है। मैं एक तो इस तरह का कोई मामला आपको याद आता है पहले इस तरह का कोई मामला हुआ हो? मैं इतने बड़े टूर्नामेंट की बात कर रहा हूं, बाकी छोटे टूर्नामेंट्स में शायद हुआ होगा, लेकिन इतने बड़े टूर्नामेंट में, इतने बड़े मंच पर। देखिए आदर्श, दो चीजें हैं। पहला तो ये कि हमारे देश में अगर आप देखें स्पोर्ट्स को लेके क्या कुछ होता है, जब ओलंपिक्स आते हैं तो हम अदर स्पोर्ट्स से बहुत ढेर सारी बातें करते हैं। ये भी एक मुद्दा होना चाहिए कि जब तक आप अदर स्पोर्ट्स को हम उतनी ही कवरेज नहीं देंगे तो इस तरह की खबरें निकल कर नहीं आएगी। मे बी नेशनल चैंपियनशिप में या और भी टूर्नामेंट्स में हुआ हो, लेकिन ओलंपिक्स में कम से कम मेरी याद में जब से मैं स्पोर्ट्स कवर कर रहा हूँ, ये पहली ऐसी घटना थी कि यहाँ पे फाइनल में जाके किसी रेसलर पे को इसलिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया क्योंकि उनका वजन बढ़ा हुआ था। तो ये एक ऐसा गंभीर विषय है जिसमें मुझे बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि आपके प्लेटफॉर्म से, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आपका, लोग आपको सुनते भी हैं, और यहाँ से ये बात जानी चाहिए कि जो भी हुआ वो क्यों हुआ और उसके बारे में बहुत डिटेल में हो, क्योंकि ये कोई विनेश फोगाट का मुद्दा नहीं है आदर्श। ये उन तमाम जो यंगस्टर्स हैं, जो रेसलर्स हैं, उनके लिए भी ये बड़ा मुद्दा है कि कल के आप किसी बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं तो ये छोटी गलती आप नहीं करेंगे। एक प्रोसेस होता है, एक डाटा होना चाहिए, एक चार्ट होना चाहिए, क्या खा के आपका वजन बढ़ रहा है, क्या नहीं खा के आपका वजन बढ़ रहा है। ये सारी चीजें जब तक आप प्रोफेशनली तैयार नहीं करेंगे, एक कोच रख देने से आपको लग रहा है कि आपने रशिया का कोच रख दिया है, यूक्रेन का कोच रख दिया और आप मेडल ले आएंगे, तो ये नहीं होगा। एक प्रोसेस है जो फॉलो करना पड़ेगा, और वो उस प्रोसेस में कहीं ना कहीं कमी रही, जिसकी वजह से आज हम आप मेडल जीतने के बजाय इस बात पे बात कर रहे हैं कि जाहिर सी बात है अभी शायद हम जश्न की बात कर रहे होते, अगर ये सब कुछ नहीं हुआ होता। तो एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, दिल सिर्फ विनेश का नहीं टूटा, हम 140 करोड़ भारतीयों का टूटा है, और हर कोई, जैसे मैं सोच रहा हूं, और आपने भी गाड़ी अपनी साइड में रोक ली थी जिस तरीके से आपने बताया, मतलब झटका लगा, इस डिस्क्वालिफिकेशन से झटका लगा हम सबको। लेकिन अब आगे ओलंपिक्स में अगर हम बात करें, भारत के लिए खुश होने का कोई मौका दिखता है किसी भी स्पोर्ट में? खास करके अगर मैं नीरज चोपड़ा की बात करूं तो कुछ काफी मेहनत वो भी कर रहे थे लगातार। देखिए, अभी तो मुझे 2 मेडल दिख रहे हैं जो जिन पे बात करनी है। तो नीरज चोपड़ा श्योर शॉट मेडल ले आएंगे, उसका कलर क्या होगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि
24 घंटे के बाद वो मैदान पर उतरेंगे और फिर अगर उन्होंने करियर बेस्ट अभी फेंका है, अगर आप देखें क्वालिफायर में 89.34 डाला जो फेंका उन्होंने, उनका इस सीजन का वो बेस्ट है। इसके अलावा अगर बात हॉकी की करें, हॉकी में जिस तरह से निराशा, अच्छा ये बैक टू बैक निराशा हो गई। हम तो बड़े खुश थे कि यार चलो रेसलिंग में कम से कम जीते, लेकिन हॉकी में जिस तरह से हम अच्छा खेल के हारे जर्मनी से, वो भी एक बुरी तरह से साल रहा था, क्योंकि बहुत ही शानदार हॉकी खेली भारतीय टीम ने। तो उम्मीद उनसे भी है, 2 मेडल मुझे लग रहा है अभी और आने चाहिए। बाकी मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा प्रदर्शन से हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर अगर आप देखें 4 या 5 इवेंट ऐसे थे जहाँ पे मेडल्स हम थोड़े कम मार्जिन से मिस कर गए। ओवरऑल प्रदर्शन मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग तो नहीं है, बट हाँ ये 2 मेडल आएंगे तो कम से कम संतोष हम कह सकते हैं कि हाँ चलो कम से कम क्लोज हम गए, जो हम पिछला ओलंपिक था उसके आसपास कहीं प्रदर्शन करने में कामयाब। थोड़ा मरहम लग पाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, उम्मीद करेंगे जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि कम से कम कुछ मेडल आए, और जिन खिलाड़ियों से हमें उम्मीदें हैं, लेकिन विनेश का ही दिल नहीं टूटा है। आज जिस तरीके से उनका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ, पूरे देश का दिल टूटा है। राजीव जी भी तमाम क्या उनके मन में था वो उन्होंने भी बताया, और सिर्फ क्योंकि वो लगातार स्पोर्ट्स कवर करते रहे, कई बड़े मंचों पर कवर करते रहे, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हो, चाहे क्रिकेट के हों या अलग अलग खेलों के हों, सब पर उनकी नज़र लगातार बनी रहती है और देश भर में इसको लेकर चर्चा हो रही है। इसलिए हमने उनको अपने साथ जोड़ा था कि आखिर खेल के नियम किस तरीके से होते हैं और क्या उसमें कुछ बदलाव हो सकता है, ये जानना समझना भी जरूरी था, क्योंकि उस पर बहुत राजनीति हो रही थी। बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अमर उजाला पर, और पूरी बात दर्शकों के सामने स्पष्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी बातें इस पर हो रही हैं। बहुत धन्यवाद आपका। और आप भी देश और दुनिया की हर बड़ी और जरूरी खबर के लिए amarujala.com पर बने रहिए। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।